अगर आप पटना में रहते हैं या बिहार के किसी सुदूर इलाकों में रहते हैं, अगर आपको अपनों के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है तो सबकी ज़ुबान पर बिहार में एक ही नाम आता है, वो है मुकेश हिसारिया का। मुकेश हिसारिया को कहा जाता है कि वो चलता फिरता ब्लड बैंक है और इस कोरोना की दूसरी लहर में खासकर उन्होंने न जाने कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया है। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो मुकेश हिसारिया जैसे शख्स हैं जो उनका अंतिम संस्कार करने का बेड़ा उठाते हैं। और अब मुकेश हिसारिया को डिटॉल ने सम्मान दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये मुकेश हिसारिया की तस्वीरें हैं और ये डिटॉल है, डिटॉल जिसे हम और आप घरों में यूज़ करते हैं हाथ की सफाई करने के लिए। मुकेश हिसारिया को ये सम्मान डिटॉल की तरफ से दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है कि कोरोना की लहर में इन्होंने कोरोना पीड़ित लोगों की और साथ ही जब कई कोरोना पीड़ित मरीजों का निधन हो गया तो उनका अंतिम संस्कार करने का बीड़ा मुकेश हिसारिया ने उठाया। हमारे साथ मुकेश हिसारिया हैं बात करने के लिए। लगभग 30 साल हो गए। जन सरोकार को आपने एक अपनी ज़िंदगी का एक मूल मंत्र बना लिया और लोगों की मदद करते आ रहे हैं तब से। डिटॉल ने ये सम्मान दिया है, कैसा फील करते हैं आप? ये आज का जो सम्मान है ये उन सभी व्यक्तियों को समर्पित है जिन्होंने इस सेकेंड कोरोना की लहर में उन सभी लोगों की मदद की है जो पीड़ित थे और किसी न किसी रूप में पीड़ित थे। इस समय आज का जो सम्मान है, ये सम्मान हम लोग गुलबी घाट और बांस घाट में मौजूद उन सभी मजदूरों को, उन सभी दुकानदारों को, उन सभी डोम राजाओं को, उन सभी एम्बुलेंस वालों को समर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों के एक कॉल पर किसी भी ज़रूरतमंद का अंतिम संस्कार पारंपरिक परिवार के तरीके से पंडित और हजाम की मौजूदगी में करवाया। आज का सम्मान उन सभी लोगों को समर्पित है। काफ़ी मुश्किलें भी आई होंगी कोरोना की इस लहर में जब लोगों की आप मदद कर रहे होंगे। मुश्किल तो हर चीज़ में आती है और हर मौके पे लोग मना करते थे कि आप घाट पर मत जाइए, और लेकिन बावजूद इसके हम लोग अलग से अपना जो हमारे पास जो वाहन होता था उसमें हम एक अलग किट बैग रखते थे और अपना बचाव करते हुए हम लोग घाट पर जाते थे और घाट पर पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करके जब घर आते थे तो फिर जो कोविड का डर होता था उस डर को दूर करने के लिए जो हम लोग आराम से जो पारंपरिक तरीका होता है गर्म पानी से नहाने वगैरह का, वो सब चीज़ प्रोटोकॉल के तहत कर फिर अपना बचाव करते थे। डर नहीं लगता था? डर बहुत लगता था, लेकिन दूसरी तरफ जो बॉडी पड़ी हुई है जिसमें अपने उनको छूना नहीं चाहते हैं, अपने उनको पकड़ना नहीं चाहते हैं, अपने वहाँ हाजिर नहीं होना चाहते हैं, लोग अपने ड्राइवर को, लोग अपने पारिवारिक सदस्य को छोड़कर दूर के रिश्तेदार को उस बॉडी के साथ भेज रहे थे। उस समय ईश्वर सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि अगर आपने मानव के रूप में जन्म लिया तो हर कदम पर मानवता निभानी चाहिए। और यही एक शक्ति थी जो हम लोग के अंदर एक ऊर्जा की तरह काम करती थी और बजाय अपना मतलब डर के हम लोग कोई एक अदृश्य शक्ति हम लोग को मदद करती चली गई और आज आंकड़ा 200 से ऊपर वैसे लोगों का हुआ जिनमें से आधे से ज़्यादा लोग अपने परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं थे। वो वीडियो और जूम के माध्यम से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देख रहे थे। आपको ब्लड मैन के तौर पर भी जाना जाता है, बिहार के ब्लड मैन कहा जाता है आपको, चलता फिरता ब्लड बैंक आपको कहा जाता है कि एक फ़ोन कीजिए, मुकेश हिसारिया को ब्लड का इंतज़ाम करवा देते हैं। देखिए, ईश्वर ने अगर आपको करोड़ों लोगों में चुना है और अगर आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं तो ईश्वर एक ऐसी टीम देता है जो रात बिरात कभी भी 24 घंटा खड़ी होती है। पूरे देश में ईश्वर ने एक ऐसी टीम खड़ा कर दी है। हम लोग तो प्रतीक के तौर पर हैं। अगर हम चलते फिरते ब्लड बैंक हैं, हम चलते फिरते ब्लड बैंक नहीं है, वो युवा चलते फिरते ब्लड बैंक है जो एक मैसेज पर कहीं भी किसी ज़रूरतमंद के लिए ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं। वो संस्था इस नाम की हकदार है जो सैकड़ों डोनर पैदा करती है। वो लोग इस सम्मान के अधिकार हैं जो ब्लड मैन या ब्लड के नाम से फेमस हैं। ये सब उन लोगों के लिए है जो किसी भी 24/7 किसी भी ज़रूरतमंद को कहीं भी जाकर ब्लड डोनेट करते हैं। शुरुआती दौर में किस तरीके से आप इस मानवता की सेवा में जुड़े? देखिए, 1991 में माताजी को लेकर वेल्लोर जाना पड़ा था। सीएमसी वेल्लोर में ट्रीटमेंट चल रहा था और वहाँ पर जो माताजी का जो ऑपरेशन हो रहा था उसके बगल में एक
ब्लड बैंक था सीएमसी वेलोर का। उस ब्लड बैंक में जब हम लोग ज़्यादातर रोगी वहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के होते थे, हिंदी भाषी होते थे, तो हम लोग उधर से गुजरते थे तो लोगों की तकलीफ़ को देखने के दरमियान हमको पता चला कि ब्लड की भारी कमी है। उसी समय एक दो बच्चे डेथ किए थे, तो हमने डिसाइड किया था कि अगर जिस दिन मेरी माताजी ठीक होगी उस दिन पहली बार ब्लड डोनेट करेंगे। और वहाँ से जो कारवां शुरू हुआ वो आज यहाँ पहुँच गया है। पता ही नहीं कब कैसे क्या हुआ, ये हमको नहीं पता। है जो कर रहा है आपके साथ? निश्चित रूप से एक अदृश्य शक्ति है जो हम लोग के माध्यम से कुछ ना कुछ बढ़िया करवा रही है। आगे का क्या प्लान है? देखिए, कोरोना में आपने कई जो मृतक हुए उनका अंतिम संस्कार किया, आगे इस तरीके से सेवा करते रहेंगे? आगे हम लोग आपके न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से बता दें कि इस साल हम लोग बिहार का सबसे पहला नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक समाज को समर्पित करने जा रहे हैं। दरियापुर गोला में 2306 स्क्वायर फीट में एक ब्लड बैंक का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम माँ ब्लड बैंक है। वो ब्लड बैंक हम लोग समाज को समर्पित करने जा रहे हैं। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें हम लोग थैलीसीमिया जो पीड़ित है, थैलीसीमिया एक बीमारी है जिसमें जिस तरह हम लोग जीने के लिए खाते हैं उस तरह उन बच्चों को हर 15 दिन पे जीने के लिए खून की ज़रूरत होती है। उन बच्चों को, HIV के पेशेंट्स को, एक्सीडेंटल केसेस में जो ज़रूरतमंद है जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ब्लड की दिक्कत हो रही है, पूरे बिहार से जो बच्चे लोग आ रहे हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को की सेवा की प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उनकी सेवा का ध्येय बनाकर ये ब्लड बैंक हम लोग समाज को समर्पित करेंगे। और आपके माध्यम से बता दें कि हम लोग का पहला ध्येय होगा थैलीसीमिया मुक्त बिहार बनाने का। यहाँ पर आपके माध्यम से बताते हैं कि जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान करते हैं उस तरह से अगर हम लोग शादी से पहले HbA2 टेस्ट करवा लें, HbA2 टेस्ट और 2 पॉजिटिव यानी 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को रोक देंगे हम लोग, तो वैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे जिनमें खून का बोन मैरो डेवलप नहीं होता और ये समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं और समाज इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। इस तरह के बच्चों को हम लोग धरती पर आने से रोकने के लिए हम लोग डे 1 से माँ ब्लड बैंक में वैसे लोगों को आमंत्रित करेंगे जिनकी शादी हो रही है, उनको बोलेंगे आप HbA2 टेस्ट आप करवाएं और HbA2 टेस्ट करवा के अगर पॉजिटिव हैं तो आप लोग गर्भधारण से पहले इसका अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह करके जो भी आगे की प्रक्रिया उसको पूरा करें ताकि इस तरह के बच्चे धरती पर नहीं आए। बच्चे भी परेशान, परिवार भी परेशान और समाज भी परेशान। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, कोई युवा अगर आपसे जुड़ना चाहता है, वो चाहता है कि वो भी खून दे और समय समय पर दे, तो किस तरीके से आप तमाम चीज़ों का संचालन करते हैं? हम लोग biharbloodsbank.in करके वेबसाइट है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लोगों के नंबर सब जगह हैं, आप उस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 9308393446 इस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लोग माँ वैष्णो देवी सेवा समिति करके फेसबुक पे पेज है, उस पेज के माध्यम से पहुंच सकते हैं। किसी भी रूप में न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आप आ सकते हैं हम तक और हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगर आप संकट में हैं तो उस संकट को हरने में हम आपकी मदद करें। मदद ही इनके लिए जीवन का सबसे बड़ा काम है। कोई भी शख्स इन्हें फ़ोन करता है, कांटेक्ट करता है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, अगर उन्हें खून की ज़रूरत होती है तो ये खून पहुंचाते हैं। और आज डिटॉल ने ये सम्मान दिया है। इनकी तस्वीर डिटॉल का ये पैक है और उस पर है चस्पा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में बिहार में कई जो कोरोना पीड़ित मृतक हुए उनको ये इन्होंने अंतिम संस्कार करवाया और ये सम्मान डिटॉल की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने सामाजिक कार्य किया है उसको लेकर एक तरफ से कह सकते हैं डिटॉल ने इन्हें सलाम किया है।